साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इससे भी आगे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये यहाँ पर विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर हिम्मतपुर काकामई आर्य समाज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कि आर्य समाज अपने महापुरुषों को बहुत अधिक सम्मान देता है, किंतु कुछ इस प्रकार के कथावाचक जो भागवत के नाम की कथाएं करते हैं, जो योगी राज कृष्ण जी महाराज के नाम की कथाएं करते हैं, जो और किसी दूसरे नाम की कथाएं करते हैं, वो लोग अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं उस समय जब वे इन महापुरुषों के बारे में अपनी वाणी से कुछ का कुछ बोलते हैं। पिछले दिनों में इस देश के अंदर पहले जिन्होंने मानस की कथा करने के नाम पर जो ख्याति अर्जित की, मुरारी बापू, गुजरात में बापू जो है वो स्वामी को कहते हैं। सफ़ेद वस्त्रों में काला अंग वस्त्र कंधे पर डालकर एक व्यक्ति अपने आप को बापू कहता है और जिस समय उसने योगेश्वर कृष्ण के बारे में इतनी ज़्यादा एक प्रकार से एक अलग हट करके आलोचना कर डाली जो असहनीय एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। योगेश्वर कृष्ण जैसा महान पुरुष जिनके बारे में युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश में कहा है कि योगेश्वर कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जैसा जीवन था। और आप्त पुरुष का मतलब होता है वो व्यक्ति जो एक प्रकार से जिनके जीवन में कोई कमी नहीं होती, जो ऋषियों से भी ऊपर की कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में स्वामी जी आगे कहते हैं योगेश्वर कृष्ण के जीवन पर उंगली रखने की जगह नहीं कि उनमें कोई जीवन में दोष दिखाई देता हो। एक तरफ इतना ऊंचा चरित्र, इतना ऊंचा व्यक्तित्व, इतने ऊंचे योगीराज, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कहता है वो कृष्ण जो दुनिया के अंदर धर्म की स्थापना करने की घोषणा करता था, वो अपने ही भाई बंधुओं में वो स्थापना नहीं कर सका, इसलिए वो पूरी तरह से फेल हुआ। मैं मुरारी बापू से कहना चाहता हूं, आप कितने सफल हो गए हैं, आप अपना जरा थोड़ा लेखा जोखा दे दीजिएगा। ये बहुत ही गलत आदत इन कथावाचकों की हो गई है जिन्होंने ठेका ले लिया इस बात का कि अपने महापुरुषों के ऊपर गलत टिप्पणियां करके लोगों की भावनाओं को ये लोग चोट करते हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा बंधुओं, आप लोग इन बातों को समझने की कोशिश करें। योगेश्वर कृष्ण के बारे में भागवत की कथा करने वाले कई कथावाचक जब ये बात कहते हैं कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी तो हमारे को बहुत अधिक चोट लगती है। 16,000 पत्नियां, और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह भी कितना दुष्प्रचार हो रखा है कि योगेश्वर कृष्ण की पत्नी तो राधा थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर रुक्मिणी कहां गई। आप सबको मालूम है कि योगेश्वर कृष्ण की जो पत्नी थी, जो ब्याहता थी, जो उनके विवाह के साथ उनके साथ आई थी, वो थी रुक्मिणी। और पूरे भागवत में कहीं भी राधा एक शब्द भी नहीं आता, तो ये राधा कहां से कृष्ण जी के साथ उसको जोड़ दिया। सारे के सारे पुराण पढ़ जाना, एक पुराण के अंदर राधा शब्द आता है और वो राधा थी कृष्ण जी की मामी, उसका नाम था राधा। तो क्या हम कृष्ण जी को इस रूप में देखते हैं कि वो बिना शादी किसी भी औरत के साथ ऐसे रह सकते थे? ये कृष्ण जी के चरित्र के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जो कृष्ण रुक्मिणी को उनकी भावनाओं के अनुरूप, जब रुक्मिणी ने कृष्ण जी से कहा कि महाराज मैं आप जैसा एक पुत्र अपनी कोख से जन्म दे करके इस संसार को देना चाहती हूँ, तो कृष्ण जी हंस पड़े और कहने लगे मैं तुम्हारी भावनाएं खूब अच्छी तरह समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी भावनाएं पूर्ण हों, किंतु इसके लिए हमको तप करना पड़ेगा। और उसके लिए वो बद्रीनाथ चले गए। 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन पति और पत्नी दोनों ने जमीन पर सो करके किया और उसके पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम था प्रद्युम्न। और वो प्रद्युम्न कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व प्रद्युम्न का बना कि जिस समय योगेश्वर कृष्ण और बेटा जब जवान हो गया था, दोनों इकट्ठे बैठते थे या कहीं से आते जाते थे तो कई लोगों को पहचानने भी दिक्कत होती थी कि कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। जिस व्यक्ति का चरित्र इतना ऊंचा है उसके बारे में ये कहा जाए कि वो चूड़ी बेचने के लिए मनियार का भेष बनाकर आ जाता था, छदम भेष बना लेता था और महिलाओं में चला जाता था और उनके हाथ पकड़ करके चूड़ियां पहनाता था, ये डूब मरने की बात है।
इतने बड़े महापुरुष के बारे में ऐसी बातें कहना। उनके लिए ये कहना कि गांव में जब महिलाएं स्नान करती थी गांव के तालाब के अंदर, उस समय कृष्ण उनके कपड़े छिपा देता था, और जब वो कपड़े मांगती थी तो ये कहता कि नहीं, तुम पहले बाहर निकलो और तब मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। अर्थात वो नग्न अवस्था में जब स्नान कर रही हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कृष्ण इसलिए कहता कि वो उनको नग्न देखना चाहता था। इनको शर्म आनी चाहिए, इन कथावाचकों को, जो ऐसे बेहुदे और ऐसे गलत आरोप कृष्ण जैसे महान एक प्रकार से योद्धा और एक महान योगी के ऊपर लगाने की बात करते हैं। कृष्ण के जीवन को अगर हम देखते हैं तो कृष्ण एक योद्धा थे। उनका तो पैदा होने से पहले ही मौत का वारंट आ गया था। उनके मामा कंस ने आदेश दे दिया था कि मेरे बहन के पेट से जो लड़का पैदा होगा वो मेरा शत्रु पैदा होगा, उसका पैदा होते उसको समाप्त कर दिया जाए। परमात्मा की कृपा से वो लड़का, वो बच्चा जेल में पैदा होकर के भी बच के बाहर निकल गया और बाहर उसका लालन पालन किया गया यशोदा के द्वारा। और जब वो बड़ा हो गया और कंस को पता लग गया कि मेरा दुश्मन तो धरती के ऊपर जीवित है, तब उस कंस ने उसको मारने की योजना बनाई और उसको कहलवाया कि तुम कुश्ती में बड़ी रुचि रखते हो, तुम्हारा भाई बलराम भी, दाऊ भी बड़ी कुश्ती करता है, तुम दोनों आओ और चारुण और मुष्टिक नाम के बड़े माने हुए पहलवान हैं, उनके साथ कुश्ती करके दिखाओ। इन्होंने सोचा कि ये मौका है इस समय और इस मौके का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण तो योगी थे। उन्होंने अपने भाई बलराम को कहा, बलराम तुम्हारे जिम्मे जो पहलवान आएगा उसको केवल धरती नहीं चटानी, केवल उसको एक प्रकार से हराना मात्र नहीं है, बल्कि उसको एक तरह से उसको जीवन से समाप्त करना, उसको मौत के घाट उतारना है। इसलिए जब ये बात कह कुश्ती हुई तो चारुण जो पहलवान था, पहले बलराम ने कुश्ती लड़ी और चारुण को उसने मार डाला। और जब मुष्टिक की कुश्ती का वक्त आया तो कंस जैसे ही वो मरा हुआ पहलवान की सूचना उसको मिली तो वो उठ करके भागने लगा और कृष्ण जी ने उसको गर्दन से पकड़ लिया और उसी भरी सभा के अंदर इतने बड़े लोगों के बीच में जो कुश्ती देखने के लिए जनता इकट्ठी हो रखी थी, कंस को मौत के घाट उतार कर कृष्ण ने एक अन्याय को समाप्त किया। कृष्ण जीवन भर अन्याय से लड़े। पूरी महाभारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए जो योद्धा अपने सुदर्शन चक्र को उंगली पर लेकर के और अपने रथ से नीचे उतर करके अर्जुन को कहता है कि अर्जुन तुम्हारे अंदर अगर अज्ञान इतना भर गया है कि तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो तुम अधर्म की तरफ चले गए, अब धर्म की तो रक्षा करनी ही होगी, इसलिए मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाता हूं। आज उस योगेश्वर कृष्ण के जीवन के ऊपर किसी भी रूप में जो आज कथाओं के माध्यम से, रास लीलाओं के माध्यम से या और किन्हीं तरीके से जो घटिया किस्म की बातें कही जाती हैं, ये सारी की सारी बातें काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत हैं और ये गपोड़े हैं। इनका उनके जीवन से कोई भी दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आर्य समाज कृष्ण जी महाराज को इतना ऊंचे दृष्टिकोण से देखता है कि उन जैसा व्यक्तित्व, उन जैसा एक प्रकार से जीवन, उन जैसी योग विद्या, उन जैसी कर्म शक्ति इस संसार के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति में दिखाई नहीं देती। इस नाते से आर्य समाज अब अपने महापुरुषों की भी रक्षा करेगा। ये हमारी संस्कृति के प्रकाश पुंज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण। अगर इनके बारे में कोई व्यक्ति हल्की बात करता है, हम लोगों को इन सारे कथावाचकों को एक तरह से बहिष्कृत कर देना चाहिए और गांव गांव में आर्य समाजें खोलकर अपने नौजवानों को चरित्रवान बनवाएं। अपने गांव के लोगों में अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएं, अच्छी कथाएं, वेद की कथाएं, उपनिषदों की कथाएं और दर्शनों की कथाएं करवाएं। अपने महापुरुषों के जीवनों पर अच्छे अच्छे व्याख्यान करवाएं। योग के बारे में, यज्ञ के बारे में और आयुर्वेद के बारे में अच्छे अच्छे व्याख्यान करवाएं। आर्य समाज की स्थापनाएं जब गांव में होंगी तो ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। मैं ये चाहता हूं, ये भाषण केवल एटा जिले के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग जो चाहते हैं कि ये मानवता, पूरी की पूरी मानवता एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में आगे आए, आगे बढ़े, ऊंचाई की तरफ जाए, उन्नति की तरफ जाए। वे सब लोग मिलकर आओ आर्य समाज के इस वैश्विक कार्यक्रम को अपनाएं, वेद के ज्ञान को अपनाएं जो मानव का ज्ञान नहीं है,
बल्कि परमात्मा का दिया ज्ञान है। और आर्य समाज उसी वेद ज्ञान को ही प्रामाणिक मानता है, मनुष्यकृत ज्ञान को प्रामाणिक नहीं मानता। जो चीज़ वेद के अनुसार है, जो मान्यताएं वेद के अनुसार हैं, वो किसी भी मत संप्रदाय में हों, वो किसी भी जगह हों, उनको सबको हम मानते हैं। किंतु जो अवैदिक मान्यताएं हैं वो सारी की सारी हटें और एक बढ़िया समाज बने। उसको कहते हैं श्रेष्ठ समाज, उसको कहते हैं आर्य समाज, उसको कहते हैं नोबल सोसाइटी। दुनिया की विभिन्न भाषाओं में उसके नाम हो सकते हैं, किंतु आर्य समाज को गांव-गांव में पहुंचाना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आओ हम सब लोग, हमारे जितने विद्वान हैं, हमारे जितने पुरोहित हैं, हमारे जितने भजनोपदेशक हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सब लोग ये तय कर लें कि अपने अपने गांव में आर्य समाज बनाएंगे। और आर्य समाजों का मतलब केवल 11 आदमियों की कमेटी से मेरा मतलब नहीं है। वहाँ पर कोई ना कोई छोटा सा ऐसा सत्संग भवन बनाएंगे जिसमें बैठ करके सब लोग मिल करके सत्संग करें, चर्चाएं करें, और वहाँ पर एक छोटी सी यज्ञशाला जिसमें यज्ञ करें, और उस यज्ञ के माध्यम से पूरे गांव का वातावरण सुंदर हो, पर्यावरण शुद्ध हो, बच्चे चरित्रवान बने, घरों में यज्ञ होने लगे, माताओं बहनों का सम्मान हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, हमारी पुरानी परंपराएं पुनः घर घर के अंदर लौट आएं। ये सारी की सारी लाने के लिए आर्य समाज को गांव-गांव में स्थापित करना आवश्यक है। और इसलिए आज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, जो आर्य समाज की शिरोमणि संस्था है, उसकी तरफ से मैंने पूरी दुनिया के आर्य समाजों को और सारी आर्य प्रतिनिधि सभाओं को अपील रूप में ये निवेदन किया है कि आओ इस कोरोना के दौर में भी हम लोग शांत न बैठें, बल्कि अपने कार्यों को किसी न किसी रूप में, चाहे वो जूम ऐप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से जारी रखें और हजारों हजारों नए लोगों तक भी इस विचार को पहुंचाएं। जो कार्य आप अपने क्षेत्र में करते हैं उसको अपने क्षेत्र के अखबार में जरूर दें, वहाँ के किसी चैनल जो चलता हो उसमें जरूर दें, और ताकि आर्य समाज को लोग जानें कि आर्य समाज सच्चा प्रहरी है, सच्चा चौकीदार है, सच्चा सेवक है इस समाज का। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।